अमेरिका ने गैर मुल्की ओहदेदारों पर वीज़ा पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा, नई वीज़ा पाबंदी की पॉलिसी का इतलाक इन गैर मुल्की एहलकारों और अफराद पर होगा जो अमरीकियों को सेंसर करने में मुलविस हैं। आज़ादी हज़ार अमरीकी तर्ज ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। यह अमरीकियों का पैदाइशी हक है जिस पर गैर मुल्की हुकूमतों का कोई इख्तियार नहीं। दूसरी जानब चीन का अमरीका में चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका नज़रियाती और कौमी सलामती का बहाना बनाकर चीनी तलबा के वीज़े मनसूख कर रहा है। अमरीका फैसले से चीनी तलबा के जायज़ हकूक़ और मफादात को नुकसान पहुँचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय पश्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता शब ख्वारिज से शवाल में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिशें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। चित्राल में होने वाली कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। इधर बलूचिस्तान के इलाके लोरालई में भारतीय प्रॉक्सी फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला केच में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को इस बुनियाद पर हक पर आंच नहीं आने देंगे। सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर उस्ताज़ा कराम से बातचीत। कहा, भारत की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मार्का हक सबूत जब कौम आहिनी दीवार बन जाए तो कोई कुव्वत ने गिरा नहीं सकती। बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान है, इनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल का तालीमी माहौल को बेहतर बनाने और जदीद तहकीक को फ़रोग देने के अज़म का यादा। शुरा ने कहा, हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, इसके शाना बिशाना खड़े हैं। तकरीब में 1800 से ज़ायद फ़लस्तीनी और तालीमी नुमाइंदगान शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 12 जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इतफाक। दिफा में सिक्योरिटी के शोबों पर बढ़ते तावन पर इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के दरीना तनाज़े का हल नागज़ीज़ है। CPEC को वस्ती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के अज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हफ्ते को कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा भी कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा भी मधु, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी हमायतीन भी शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान के अमन अमान समेत मुख्तलिफ मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबाई बलूचिस्तान के हमायतीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा आज अमरीका रवाना होंगे। वाशिंगटन DC में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय प्रोपेगेंडा से मुतल्लिक तफसीली आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का फैसला। क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। हुकूमत अमेरिका की पैरवी करते हुए बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
बानी पीटीआई ने कहा कोई लेन देन नहीं होगा, इनके दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले पार्टी रहनुमाओं से नरमी नहीं बरती जाएगी। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी कह चुके हैं कि किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा, बानी बेगुनाह है, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़राइज़ अदा नहीं किया, मखसूस नशस्तें पीटीआई की थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अहम इक़दाम। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड हेविड एजुकेशन कायम। मरीम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का आगाज़ किया। सेंटर के लिए पहली एनरोलमेंट ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रौनुमाई भी की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बेटा भी दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला ने क्लास रूम्स, आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर्स का मुआयना किया और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। मरीम नवाज बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गईं, गपशप लगाई और ट्रैफिक सिग्नल साइन का गाना भी गाया। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक वलाई इलाकों में इंतहाई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों की वजह से सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबाई और ज़िलाई सतहों पर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को फ़ाल करने की ज़रूरत है। बारिशों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मर्दान, हरीपुर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। मिठा में यालाबारी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी, एक खातून जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जेवलिन थ्रो मुकाबले में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम ने पैगाम दिया, कौम दुआ करे इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं, गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं।